क्या है इस डब्बे में? क्या होगा आंटी, इसमें क्या होगा? तौबा तौबा। आपका जो वो सबसे करीबी दोस्त है ना, जिसे आप रोज फोन करती हैं, उसने मेरा सारा सामान वापस भिजवा दिया है ताकि मैं किसी भी तरह उसके ऑफिस में कदम ना रख सकूं। यकीन नहीं आ रहा मुझे। काम देखें जरा उसके। ये सब तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तुम क्यों इतने हैरान? क्या हो गया आंटी? क्या वो मुझे हैरान कर सकते हैं? हाँ, वो है ही कौन? मैं आपको बता रहा हूँ आंटी, वो हालिस इस बात पर पछताएगा। अगर उसने भूले भटके से हमारे घर में कदम भी रखा तो देखिएगा, मैं अपने मरहूम बाप की तस्वीर की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उन्हें ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर। हाँ, आमीन। बस एक बार वकील से मुलाकात हो जाए, फिर आप सब देखेंगे। सुनो, तुम्हें पता है ना आज रात मेहमान आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ सब कुछ बहुत अच्छा हो इस्मा, बहुत अच्छा। सुना तुमने? जी सुन लिया मैंने। मैं पहले ही तैयारी शुरू कर चुकी हूँ। जी। बात सुनो। किसने कहा तुम्हें जाने को? यहाँ आओ। अपनी बेटियों से भी मदद लेना और उन्हें सब समझा भी देना। लेकिन देखो, अगर उनकी आंखों से एक भी आंसू निकला इस्मा, तो मैं पहले उनकी और उसके बाद तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। चलो जाओ। आंटी, आप भी इन पर नजर रखिएगा। आप कभी अपना फर्ज भी निभा लिया करें, खुदा के वास्ते। चले, मैं अब चलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। ओह, पांव पटकती हो तुम। इन्हीं चप्पलों से मार डालूंगा तुम्हें। सहरान, पापा चले गए हैं, लेकिन तुम अभी बाहर मत जाना। हो सकता है वो किसी से नीचे बात करे हो, तुम्हें पकड़ ले। ठीक है, जाते जाते इधर उधर देख लूंगी मैं, आप फिक्र ना करें। आपा, मैंने कहा ना, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी, वादा। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे लगा था कि फेर तुम पर गुस्सा होगा इसलिए तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देगा, लेकिन उसने तो फौरन जवाब दे दिया। वो गुस्सा क्यों करेगा आपा? उसने बाबा की आंखों में आंखें डाल के कहा कि आप लालची हैं, अपनी बेटी की शादी के बदले पैसे लेते हैं। मतलब वो तो उस वक्त गुस्से में था ना, इसलिए मुंह से निकल गया। हाँ, तो बाबा को गुस्सा आ गया, थप्पड़ मार दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बाबा ऐसे ही हैं। आपा, आप ज्यादा ना सोचें और बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हैं। पहले हम आपका मसला हल कर लें, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। तो आप अपने दिमाग को सुकून दें, ठीक है? क्या है? कौन है भाई? आ जाए। हाँ, गुड मॉर्निंग अम्मी। मेरी जान। उठो, चलो उठो अब। क्या हो गया है? इतना ज्यादा क्यों सो रहे हो? हाँ, जब भी तुम दुखी होते हो तो इतना ही सोते हो फेरित, बिस्तर से निकलते ही नहीं हो। उठो, गुड मॉर्निंग। आ जाए। फरीद साहब, मुझे हालिद साहब ने भेजा है सहरान साहिबा का सामान पैक करने। इतनी जल्दी किस बात की है? आ गई सुबह सुबह? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका हुक्म था। फिर उनसे क्या कहूँ जाके? कहते ना वो अपनी माँ से बात कर रहा है, इसीलिए तुमने डिस्टर्ब नहीं किया। और इसके अलावा तुम मत आना उसका सामान पैक करने, दिसले को भेजना, वो आकर पैक कर देगी। ठीक है फरीद साहब, माफी चाहती हूँ आपसे। देख रही है ना आप अम्मी, दादा फैसला कर चुके हैं। तुम्हें अपने दादा के गुस्से का पता है ना, वो तो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। वैसे वो सही भी है, दादा ने उसे फोन किया और उसकी हिम्मत देखो, मुंह पर फोन बंद कर दिया। ये चीज तो काबिल कबूल ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। और मैं ये सोच रहा हूं कि वो इन सवालों का जवाब कैसे देगी आज। क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे सुकून से बात करोगी। कल रात मैंने तुम्हें घंटों समझाया, तुम सब भूल गए हो फेरित। मैं फिर से तुम्हें समझाना नहीं चाहती। अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, लेकिन देखो पहला कदम उसने उठाया है। अब तुम उससे सुकून से बात करोगे। उफ, मैं कुछ नहीं कह सकता अम्मी। उठो, शाबाश। फोन कहाँ है तुम्हारा? लाए मुझे थे। ये लो।
सैरान साहिबा मिलने के लिए बेताब हो रही हैं। तुम तो बिल्कुल ही सुस्त हो गए हो फेरित। तैयार हो और मेरी बात याद रखना, उस पर गुस्सा मत करना और पुरसुकून होकर मसला हल करना। सुन लिया, नहीं करूंगा। ये क्या पहन रहे हो? कोई अच्छे से कपड़े पहनो। मतलब क्या शादी के बाद तुम ड्रेसिंग करना भूल गए हो? अम्मी मेरे सर पर ही खड़े रहेंगे क्या? चले अब जाए यहाँ से जाए। फैरत तो हर चीज में बुरा लगता है आपको, बस आपकी बहू ही अच्छी है। जाए अपना लेक्चर सुल्तान को दीजिएगा। अरे बात सुनो, मुझे परेशान मत करना और वक्त पर फोन कर देना। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी फेरित। अम्मी आप अभी तक यहाँ हैं? मैं इंतजार जाए ना करूंगा। अम्मी। चलो जाओ, जाए ताकि मैं शाबाश, तैयार कपड़े हो जाऊं। बदलो। जरीन साहिबा, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मैंने आने में बहुत देर लगा दी, मुझे माफ कीजिएगा। माजरत कबूल कीजिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शायद ट्रैफिक बहुत कम था, इसलिए मैं जल्दी पहुंच गई। हो सकता है, शायद। आप जैसी हसीन औरत दूसरों को इंतजार करवाती हैं, खुद इंतजार नहीं करती। मैं कभी भी खवातीन को इंतजार नहीं करवाता। काजिम साहब, जाने भी दीजिए ये बात। आप वाकई बहुत अच्छे हैं। आप जैसा इंसान दोस्त हो तो इंतजार का भी अपना ही मजा है। दोस्त कहा आपने? दोस्त सुनकर अच्छा लगा। उम्र दराज हो आपकी जरीन साहिबा, उम्र दराज हो। वो अंग्रेज क्या कहते हैं? विन विन, कुछ ऐसा ही कहते हैं ना? गलत तो नहीं कहा? जी, विन विन। वाह, प्यार करने को दिल चाह रहा है आपको। समझ नहीं आ रहा, वकील अभी तक नहीं आया। ये हमारे लिए काम करता है या हम इसके लिए काम करते हैं? एक्चुअली मैंने और लॉयर ने तय किया था कि हम आधे घंटे बाद मिलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पहले मुझे और आपको बात कर लेनी चाहिए आपस में। सॉरी अगर आप मसरूफ थे तो। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, मैं मसरूफ नहीं था। इस वक्त मैं अपना सबसे अहम काम कर रहा हूँ। यह आपका बहुत अच्छा ख्याल था, सुनकर ही खुशी हो रही है मुझे। आपकी कॉफी तो खत्म हो गई है जरीन साहिबा। लगता है मेरी तरह आपको भी कॉफी पसंद है। हाँ, पसंद है। हमारी पसंद काफी मिलती जुलती है। सुनो जरा, हेलो, इधर आओ। आ जाओ आ जाओ। देखो इनकी कॉफी खत्म हो गई है, एक और ले आओ। कुछ और चाहिए आपको, डिजर्ट वगैरह? नहीं शुक्रिया। बस कॉफी ले आओ जल्दी से। सलाम। वाह भाई, हैरत है। अजनबियों की तरह एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं। ये तवक्को नहीं थी मुझे तुमसे। जरूरी बात थी इसलिए बुलाया है यहाँ। वैसे कल जो कुछ भी हुआ मुझे लगा नहीं था तुम मुझे मैसेज करोगी। खैर, क्या कहना चाहती हो मुझसे? सुन रहा हूं मैं। मुझे अफसोस है फेरित, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर दो। देखो जरा, हैरान कर दिया तुमने। क्या बाकी अफसोस है कल के लिए? कल तुमने क्या किया तुम्हें अंदाजा भी है? क्या किया था मैंने?
बाबा को जानते भी हो फिर भी ऐसा कैसे कह दिया? और बाबा का तुम्हें वहाँ देखकर रद्द-ए-अमल कैसा होगा ये भी तुम जानते थे। सब कुछ जानते बूझते सबके सामने मुझे ले जाने की कोशिश की। यानी तुम्हारे पापा ने तुम्हारी वजह से थप्पड़ मारा था मुझे, ऐसा लगता है तुम्हें? तुम वहाँ तमाशा खड़ा करने के लिए आए थे फेरित। उस वक्त तुम्हें किस बात पे इतना गुस्सा था? इस बात की वजाहत है तुम्हारे पास? सरान, इतना कुछ हो जाने के बावजूद मैं तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए आया था। इस बात पर गौर किया तुमने? हाँ फेरित, तुमने ठीक कहा। तुम सुलह के लिए आए थे। जो गन फैल गया था उसे साफ करने के लिए आए थे, समझ गई। लेकिन मैं इस बारे में बात करने नहीं आई तुमसे, माफी चाहती हूँ। क्या मुझे तुमने ये बात करने के लिए बुलाया है यहाँ पर? नहीं, आपा और आबिदीन भाई के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। क्या? कल ही पता चला है मुझे। आबिदीन भाई ने आपा को प्रपोज किया है। उन्होंने कहा है अगर वो ना कहेंगी तो वो यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। क्या? एक मिनट। क्या तुमने वाकई मुझे इस बारे में बात करने के लिए यहाँ बुलाया है? हाँ फेरित। हाँ फेरित, क्योंकि आज रात सिफत और उसके खानदान वाले हमारे घर पर आ रहे हैं। फेरित मेरी बात सुनो, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, हमें मदद करनी होगी। और तुम मुझसे बेहतर जानते होगे कि इसका अंजाम क्या होगा। मुझे इससे क्या सहरान? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि हम किस सूरत हाल में सहरान? हाँ? आबिदीन भाई के बारे में सोचने के बजाय, अपनी आपा के बारे में सोचने के बजाय हमारे बारे में सोचती। सहरान, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? सब कुछ खत्म हो रहा है, हर चीज हाथ से निकल रही है, फिनिश हो रहा है। सहरान, फिनिश। समझ रही हो तुम? हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो रहा है। हाँ, पहले ही खत्म हो चुका है फेरित। तुम्हें बस अब एहसास हो रहा है कि ये खत्म हो गया है। अब हमारे मसले पे बात करने के लिए हमारे पास बचा ही क्या है? तो ये बात है। हाँ? तो तुम्हारे लिए सब कुछ इतना आसान है? सब कुछ खत्म हो रहा है सहरान। हमारे मसाइल को छोड़कर तुम यहाँ आबिदीन और सोना के मसाइल पर बात करने के लिए आई हो यहाँ। क्या वो तुम्हारे लिए ज्यादा अहम है सहरान? फेरित, तुम रिलैक्स हो सकते हो क्या प्लीज? ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। और कहने को बाकी क्या रह गया है? वाज़ेह तौर पर तुमने सब कुछ कह तो दिया है सहरान। तुमने यहाँ मुझे अपनी आपा के लिए बुलाया है। हमारी जिंदगी, हमारे मसाइल की कोई परवाह नहीं तुम्हें। अपनी आपा की फिक्र पड़ी है तुम्हें। फेरित। क्या फेरित सहरान? सिर्फ एक बार तो उससे ज्यादा अपने आप को अहमियत दो। मेरे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में सोचो सहरान। तुम्हें पता है सबका अंजाम क्या होने वाला है? हाँ? अकेली तन्हा रह जाओगी जिंदगी में। जब तुम्हारी बहन अपनी जिंदगी में खुश होगी तो तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। फेरित, मुंह संभाल के बात करो। वो मेरी आपा है और मुझे सबसे ज्यादा उन पर भरोसा है। हम एक दूसरे को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। चलो, किसी पर तो भरोसा है इस कदर। बहुत खूब, बेहतरीन। चलो, तुम्हें पता तो चला कि किस पर भरोसा करना है। वो भरोसेमंद तुम्हारी आपा है। जब उसने मुझे किस किया तो तुम्हें किसने बताया? हाँ? क्या तुम्हारी उस भरोसेमंद आपा ने पहले बताया? अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने तुम्हें नहीं बताया था। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है उस पर तो तुम्हारी आपा ने तुम्हें आकर पहले ये बात क्यों नहीं बताई थी? हाँ सहरान, इस पूरी जिंदगी में तुम सिर्फ एक इंसान पर भरोसा कर सकती हो सहरान, और वो शख्स तुम्हारी खातिर अपनी फैमिली के खिलाफ गया, और वो मैं हूं सहरान, मैं। मगर तुम सही थी, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। जो तुम्हारे दिल में आए करो। अब जिंदगी भर अब तुम मुझे नहीं देखोगी सहरान। जाओ अपनी उस शहीदी बहन के पास जिस पर भरोसा है तुम्हें, वो तुम्हें संभालेगी। जाओ।
नफरत हो गई है मुझे तुमसे। खुशामदीद पैलिन साहिबा। इफाकत साहिबा आपका अपने कमरे में इंतजार कर रही हैं, आ जाएं। ऐसे करूंगी, देखा छोड़ो, मुझे पसंद आया तुम्हें मिला ऐसा करना। हाँ पागल हूँ। चलो चलो, तुमसे कह रही हूँ। छोड़ो, तकलीफ हो रही है मुझे। चुप, मासूम मत बनो। आबदीन भाई गाड़ी तैयार करें और इस मैडम को जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दें, वापस ना आइए यहाँ। चलें जल्दी। मैंने ऑप्शन दिया था ना कि खुद चली जाओ, वरना धक्के मार के इस घर से निकालूंगी मैं। क्या आप ठीक हैं? ये लड़का कभी भी नहीं सुधरेगा। कहा भी था कि मुझे फोन कर देना। देखो इसे। या खुदाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो गुलगुन आंटी। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हारिस साहब ने इसे खुद यहाँ बुलाया है, इसलिए आई है। बाबा ने? आ जाओ पैलिन जान, हम बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। जी कहिए अम्मी। फेरित, तुमने मुझे कॉल नहीं की। सहरान के साथ सब ठीक है ना? हाँ नहीं की, क्या हुआ है? अगर सब ठीक है तो तुम फौरन घर आ जाओ। पेलिन यहाँ है, कह रही है तुम्हारे दादा ने बुलाया है। क्या? और वो अभी अभी आई है। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? हाँ ठीक है अम्मी, आ रहा हूँ मैं। लेकिन तुम और सहरान ठीक हो ना? इस बारे में बाद में बात करेंगे। ओके। औरहान, इस वक्त कहाँ हो? क्या तुम नर्वस हो रही हो? बहुत। अच्छा है। क्या तुम वाकई हर वो चीज करने को तैयार हो जो मैं तुमसे कहूंगी? आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तो ठीक है, फिर अपने कपड़े उतार दो। क्या मतलब? कुछ समझी नहीं मैं। मैंने कहा कपड़े उतार दो। यहाँ? सुन लिया है तुमने। लेकिन किस लिए? क्या इस घर में आने से पहले ही तुम मुझसे बहस करना शुरू कर दोगी?
पहन लो अपने कपड़े। ये बात याद रखना कि तुम इस घर में ये जानते हुए दाखिल होगी कि जो कुछ मैं तुमसे कहूंगी वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। भूलना मत। मेरे ख्याल से आज के लिए ये सबक काफी है तुम्हारे लिए। फिक्र मत करो, हम बाकी की बातें बाद में डिस्कस कर लेंगे। तुम हालिस साहब के सामने अपना सर हमेशा झुका के रखोगी। अगर वो तुमसे कोई सवाल करते हैं फिर तुम अपना सर उठाकर उनकी आंखों में देख सकते हो। ठीक है। तुम्हारी फिक्र साफ जाहिर है और ये बहुत अच्छी बात है। जब हालिस साहब तुम्हारी ये फिक्र और डर को देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। जब मैं तुम्हें उनके पास तारुफ के लिए लेकर जाऊंगी तो उनका हाथ जरूर चूमना। तुम उन्हें हमेशा हालिस साहब कहकर पुकारोगे और वो भी मुस्कुराहट के साथ। कमरे से जाते हुए उनकी तरफ पीठ हरगिज मत करना, बल्कि जब बाहर जाओ तो उनके चेहरे को देखती हुई जाना। आओ बैठो यहां। सोना, जी कहिए आंटी। सेरान कहाँ है? हाँ, कितना वक्त हो गया उसको गए हुए? उसे कॉल करके कहो कि फौरन घर वापस आए। तुम्हारे बाबा अगर अचानक घर आ गए तो फिर किसी की खैर नहीं। कॉल की थी मैंने लेकिन उठाई नहीं उसने। आंटी वो घर में रहकर थक गई थी बेचारी, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। बात सुनो, वो कहीं फेरित से मिलने तो नहीं गई ना? नहीं आंटी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो उससे क्यों मिलने जाएगी? हाँ देखें, वो आ भी गई। कहाँ गई थी तुम सैरान? हाँ, क्या तुम्हें बच्चों की तरह हर हर बात बताना पड़ेगी? क्या तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी? क्या तुम्हारे दिल में बाप का कोई डर बाकी नहीं रहा? बाबा मजीद क्या कर सकते हैं आंटी? हाँ, अब क्या कर सकते हैं मजीद मेरे साथ? मारा पीटा, जबरदस्ती शादी करवा दी, यूनिवर्सिटी तक नहीं जाने दिया मुझे। उन्होंने हमें अपनी जिंदगी में अजियत के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। चुप करो, तुम्हारी यही बातें जो तुम्हें पिटवाती हैं। अगर तुम्हें ताजा हवा ही चाहिए थी तो टेरेस पे चली जाती, बाहर जाने की क्या जरूरत थी? बात सुनो, कहीं तुम बहाने से दामाद से मिलने तो नहीं गई थी? उस शैतान के पास क्यों जाऊंगी मैं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जाओ, जाके कपड़े चेंज करो, अपनी माँ की मदद करो। देखो, आज शाम कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, वरना काजिम के गैज़ो गज़ब से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकेगा। सैरान पहले तुम अपने बाल ड्राई कर लो। चलो आ जाओ। हालिस साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये ज़रीन साहिबा की बेटी पेलिन है। आ जाओ। करीब आ जाओ, वहां पर खड़ी मत रहो। बैठ जाओ। तो आखिर मुलाकात हो ही गई। अच्छा लगा तुमने हमारी दावत कबूल की और यहां चली आई। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जहां तक मैंने सुना है, मेरे पौधे की तारीख हो तुम। जी हाँ। जहां मोहब्बत खूबसूरत है वहीं पर बदसूरत भी। और मोहब्बत में हमें कभी कभी शैतान तल्ख तजुर्बात से गुजारता है।
जिसका अंदाजा इंसान को नहीं हो पाता। लेकिन हर एक को अपनी गलती की कीमत तो चुकानी पड़ती है, इसलिए हर एक को अपना मुहासबा करना चाहिए। क्या मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ रही हैं? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने इसलिए किया कि मैं फेरित से अलग नहीं होना चाहती थी। मैं बहुत तकलीफ में थी, मगर फेरित के बगैर रहना और भी ज्यादा तकलीफ दे होता। जहां तक मैंने सुना है, इस वक्त तुमने खुद को और हमारे खानदान को मुश्किलात में डाल दिया है। जैसा आपने कहा कि इंसान ने जो कुछ भी किया होता है वो उसका जिम्मेदार खुद ही होता है, मगर आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए खुद को बदल देते हैं, और मैंने भी यही कोशिश की। अगर मैंने भी कोई गलती की है तो मैं उसे बदलने के लिए तैयार हूं। मेरा प्यार सच्चा है। मैं फेरित से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ सैरान, क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या बात हुई? छोड़ दें आपा यार। सैरान, कैसे छोड़ दूं मैं? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे घर आने का। गलत थी मैं आपा। मुझे लगा कि फेरित मदद करेगा इसमें, लेकिन उस खुदगर्ज को अपने अलावा कोई और दिखाई ही नहीं देता। मतलब तुम फिर से फेरित से लड़कर आई हो, है ना? नहीं, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो गुस्से में आ गया। कहा कि तुमने मुझे वाकई ये बात करने के लिए बुलाया है यहाँ पर। यानी मेरे टॉपिक के बारे में तो बात भी नहीं की तुमने? हाँ, यही समझे नहीं हो पाई। इस बात का क्या मतलब है कि नहीं हो पाई सैरान? खुदा के लिए, मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम 2 मिनट आबदीन के लिए बात नहीं कर सकी। क्या आपा, मैं वहाँ उससे मिलने आपके लिए गई थी, अपने लिए नहीं। आपकी वजह से उसका गुस्सा सहना पड़ा, बात ही सुननी पड़ी मुझे। क्या बातें सुननी पड़ी? हाँ, ऐसा क्या कहा है उसने मेरी पीठ पीछे? बताओ ना मुझे, क्या कहा है उसने ऐसा? सुनना चाहती हूँ मैं सैरान, बताओ मुझे क्या कहा है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज। मैं सुनना चाहती हूँ, बताओ मुझे क्या कहा है उसने। ठीक है, तो फिर बताती हूँ मैंने उससे कहा कि मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा अपनी आपा पे करती हूँ। मेरी आपा मेरे लिए सब कुछ है। तो उससे जवाब में कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारी बहन पे इतना ही भरोसा है तो जब उसने किस की थी तो उसने पहले तुम्हें क्यों नहीं बताया? मैंने आकर तुम्हें सच्चाई बताई थी। मिल गया आपको सुकून ये सुनकर? कैसा घटिया इंसान है, हद होती है घटियापन की। क्या तुम लोग अब भी उस बारे में बात करते हो? शर्म आनी चाहिए। अगर आप ऐसा ना करती तो उसे मौका ना मिलता बात करने का। हाँ, देख रही हूं मैं कितनी जल्दी उसने तुम्हें अपने जैसा बना लिया है। अफसोस। उफ सैरान यार, उफ, क्या अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी तुम?